फैसलाबाद में गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री ग्रेड तक जा पहुंचा है। शदीद गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 20 से ज्यादा मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। इंतजामिया ने सरकारी अस्पतालों समेत 51 मकामात पर हीट स्ट्रोक काउंटर्स कायम कर दिए हैं। फैसलाबाद में गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। शहर का दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ लारी अड्डे पर हीट स्ट्रोक काउंटर तो कायम कर दिया गया, लेकिन शहरी सारा दिन ठंडे पानी को तरसते रहे। इस मौका पर इनका कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि जानलेवा गर्मी में शहरियों की सेहत का ख्याल रखें। शदीद गर्मी में ठंडे पानी की अदम दस्तयाबी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तकरीबन ज्यादा है किल्लत पानी की, तो इधर ठंडा होता ही नहीं है, गर्म पानी होता है। जिला इंतजामिया रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की अदम तवज्जो के बायस लारी अड्डे में डिस्पेंसरों कूलर में ठंडा पानी फराहम न किया जा सका, जिसके बायस मुसाफिर गर्मी में ख्वार होते रहे। कैमरामैन वहीद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। चिन्योट में भी सूरज सवानेजे पर। शहरियों को गर्मी से महफूज रखने के लिए महकमा सेहत इन एक्शन खत्म नबूवत चौक, लारी अड्डा और रेस्क्यू ऑफिस के बाहर हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट काउंटर्स कायम कर दिए गए। अद्वियात की फराहमी के अलावा शहरियों को आगाही देने का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ आग बरसाता सूरज तो दूसरी जानिब हीट स्ट्रोक का खतरा मंडलाने लगा। महकमा सेहत चिन्योट ने शहरियों को गर्मी से महफूज रहने की हिदायत कर दी। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने खत्म नबूवत चौक, लारी अड्डा और रेस्क्यू ऑफिस के बाहर हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट काउंटर कायम कर दिए हैं। हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट काउंटर पर अद्वियात की फराहमी के अलावा महकमा सेहत का अमला शहरियों को आगाही देने लगा। सख्त गर्मी में शहरी अपना टेम्परेचर चेक करवाने और इलाज मुआवजे के लिए काउंटर्स का रुख करने लगे हैं। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, इसी वजह से CEO हेल्थ साहब ने हमें यह हिदायत की है कि आप ना हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एक काउंटर कैम कर दिया है और यहाँ शहरी लोग आ रहे हैं, उनको गर्मी से बचाव के लिए एक अवेयरनेस आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया। बताया जाता है कि गर्मी से कैसे बचना है और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने शहरियों को सख्त गर्मी में गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत की है, ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कल्यार, सिटी 41 चिन्योट। खबर शामिल करें। टोबा टैक्सिंग की मसीही बरादरी 5 माह गुजरने के बावजूद क्रिसमस ग्रांट की मुंतजिर है। वजारत अक़लियती अमूर इंसानी हुकूक की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस ग्रांट देने का ऐलान किया गया था। 120 खानदान ग्रांट के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। टोबा टैक्सिंग की मसीही बरादरी 5 माह गुजरने के बावजूद क्रिसमस ग्रांट की मुंतजिर। वजारत अक़लियती अमूर इंसानी हुकूक ने टोबा समेत सूबा के तमाम तर अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स को मसीही बरादरी को क्रिसमस के मौका पर ग्रांट देने की हिदायत की थी। फी खानदान 10,000 रुपए ग्रांट दी जानी थी। फंड्स भी जारी हुए, लेकिन ग्रांट के मुंतजिर 120 खानदान 5 माह से ख्वार हो रहे हैं। मसीही बरादरी के रहनुमा अशरफ जान का कहना है कि ग्रांट ना मिलने के बारे में कमिश्नर उमर जवेद समेत कोई अफसर भी बात सुनने को तैयार नहीं। ग्रांट ना मिली तो बजट वापस चला जाएगा। आना या जाने में इसके ये बहाना जिला इंतजामिया बना रही थी कि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, आपका यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये सारी तफसील मेरी उनसे हुई है। उन्होंने भी वाज़ेह हिदायत दी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं इनका हल निकलेगा। मसीही बरादरी के मुस्तहिक खानदानों ने सिटी 41 के तवस्सुत से हुकूमत से जल्द अज जल्द ग्रांट के अजरा का मुतालबा किया। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। सरगोदा रोड का तामीराती काम इल्तिवा का शिकार। रोड की तामीर शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शहरियों का कहना है ट्रैफिक जाम होने से घंटों ख्वार होना पड़ता है। सरगोदा रोड का तामीराती काम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। तामीराती काम के बायस लोगों का गुजरना मुहाल हो गया। रोड की तामीर के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगी। जिला इंतजामिया ने आंखें मूंद ली। सरगोदा रोड की तामीर में तखीर पर शहरी जिला इंतजामिया पर बरस पड़े। शहरियों का कहना है 6 माह गुजरने के बावजूद रोड की तामीर का काम मुकम्मल नहीं हो सका। रोड की तामीर का काम दर्द सर बन चुका है। हुकामे वाला जल्द रोड की तामीर को यकीनी बनाए। जब से काम शुरू किया इन्होंने, ये 1 माह हो गया तकरीबन इसी तरह, और कारोबार बिल्कुल ही मुतासर होकर आ गया। जब से ये आए हैं इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये मशीनें इनकी ख़राब हैं, सारा कुछ इनका ख़राब है। जब इनसे पूछते हैं कह रहा है काम नहीं, मशीनें ख़राब हैं। यही इनकी बात है। आपके सामने मशीनरी ठेकेदार को बुला के पूछे, हम मशीनरी बिल्कुल ख़राब पड़ी है इनकी। यहाँ पे बिल्कुल कोई काम भी नहीं हो रहा। पिछले 22 तारीख हो गई है, अगली 22 तारीख आ गई है। 1 माह से मशीनरी इधर इनकी है, कोई वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, ठेकेदार से पूछते हैं, वो कहता है जी हमारे पास फंड नहीं है। महंगाई के दौर में कारोबार तबाह हो चुके हैं। मकामी लोग जो हैं जिनको मुल्हिका रास्ते दरपेश हैं, उनको रास्ते बदल बदल के अपने घर जाना पड़ता है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि
DC साहब, कमिश्नर साहब इस पे फौरी तौर पे एक्शन लें। सरगोदा रोड की तामीर की वजह से कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, चिन्योट इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जही कचहरी रोड खंडरात में तब्दील हो गया। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी शराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा है। कचहरी रोड पर पड़ने वाले गड़े खौफ की अलामत बन गए। रोड पर पड़े गड़े राहगीरों के लिए वबाले जान बन गए। कचहरी रोड पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज, महकमा तालीम, महकमा सेहत, सिविल डिफेंस समेत जदीद की रिहाइश गाहें मौजूद है। वाटर मैनेजमेंट का दफ्तर होने के बावजूद रोड का पैच वर्क न हो सका। शहरी हुकूमती पॉलिसियों पर नाला दिखाई देने लगे। बहुत मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चे लगाए हैं स्कूल के, हर तरह का रोड जहाँ से जाएं सारे रोड खराब हैं। इतना मुश्किल है। ये देखें, ये मेन कॉलेज रोड है, डिग्री कॉलेज है, एसोसिएट कॉलेज है लड़कियों का, इधर इतना रोड खराब है। ये थोड़ा सा इन्होंने इधर कैमरा लगाए तो थोड़ा सा रोड तैयार कर दिया है टेम्परेरी, बाकी सारा रोड खराब है। फैसलाबाद रोड पे चले जाएं सारा रोड खराब है। जनाजा रोड पे चला जाएं, जनाजा रोड जो है वहाँ पे हमारा स्कूल का सारा रोड है, सारा खराब है। चिन्योट की तमाम बड़ी शहरों समेत कचहरी रोड की हालत अबतर होने पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देने लगे। चिन्योट के शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर की तमाम छोटी बड़ी शहरों की तामीर और मुरम्मत के अमल को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि गुजरने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41। अब आपको बताएं कि PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान। PTI के कारकुन मार्च में शिरकत के लिए तैयारियां करने लगे हैं। PTI लॉयर्स विंग की जानिब से कारकुनों को गिरफ्तारियों से बचाने और कानूनी मुआवनत की फराहमी के लिए हर हल्के से वकला फोरम तश्कील दिए गए हैं। वकला पैनल कौमी असम्बली के हल्कों की बुनियाद पर तश्कील दिए गए हैं और हर पैनल में 8 से 10 वकला को शामिल किया गया है। PTI लॉयर्स विंग के मुताबिक वकला पैनल कारकुनों को गिरफ्तारियों से बचाने और दीगर मामलात में मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद। पैनल ऑफ चेयरमैन ने तहरीक के मुहर्रिक समीउल्लाह खान के गैर मौजूदगी के बायस तहरीक निपटाई। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही 6 जून तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून का तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा कराने का फैसला। टोबा से ताल्लुक रखने वाले खलील ताहिर सिंधु कहते हैं, आइन में दोबारा तहरीक अदम जमा कराने में कोई पाबंदी नहीं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई। पैनल ऑफ चेयरमैन ने तहरीक के मुहर्रिक समीउल्लाह खान की गैर मौजूदगी के बायस तहरीक निपटाई है। खबर शामिल करें, महकमा सेहत फैसलाबाद की बिल्डिंग में 2 खवातीन से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। सिविल लाइन पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मुकदमे का शरीक मुलजिम चौकीदार मुअत्तल कर दिया। महकमा सेहत की बिल्डिंग में 2 खवातीन से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती सामने आई है। सिविल लाइन पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई। मुकदमा में फौजिया बीबी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चंद माह ताहिर अल्ताफ से टेलीफोन पर राबता हुआ था। मुलजिम ने रात के खाने की दावत दी थी और सूसा रोड पर बुलाया लिया। मुलजिम मुझे और मेरी सहेली नौरीन को महकमा सेहत के दफ्तर ले गया। ताहिर अल्ताफ ने असलहे की नोक पर मेरे साथ ज्यादती की। वहीद और मलिक नामी मुलजिमान ने सहेली नौरीन से ज्यादती की। पुलिस ने खवातीन का मेडिकल करवा कर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। फैसलाबाद पुलिस 1.5 साल गुजरने के बावजूद 13 साला बच्चे को बाजियाब करने में नाकाम। लाहौर हाईकोर्ट का IG पंजाब राव सरदार अली खान को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने मोहम्मद नवाज खान की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर रखा है। दरख्वास्त गुजार में मोहम्मद नवाज ने अपने बेटे मोहम्मद सज्जाद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। RPO और CPO फैसलाबाद लाहौर हाईकोर्ट में यकीन दहानियों के बावजूद बच्चे को बाजियाब ना करवा सके। मोहम्मद सज्जाद की बाजियाबी के लिए थाना साहियावाला जिला फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया है। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से अदम बाजियाबी पर दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट से रुजू किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अप्लाइड फॉर गाड़ियों के खिलाफ मुहिम में तेजी। फैसलाबाद में 2 रोज के दौरान 100 से ज्यादा गाड़ियां मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद। CTO फैसलाबाद ने गैर नमूना नंबर प्लेट्स पर भारी जुर्मानों का भी इंदिया दे दिया। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने गैर नमूना नंबर प्लेट्स और अप्लाइड फॉर गाड़ियों के खिलाफ मुहिम में तेजी कर दी। कार्रवाइयों के हवाले से CTO तनवीर अहमद मलिक ने सेक्टर इंचार्जेस से अहम मीटिंग की, जिसमें बिला इम्तियाज कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। 100 के लगभग हमने अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ
وہ بند کی ہیں 550 میں، اور اس کے علاوہ جو غیر نمونہ نمبر پلیٹس تھیں وہ اتروائی ہیں، کالے شیشے، اور اس کے اسپیشلی تو جو اپنا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ میٹنگز کر کے ٹیمیں بنوائی ہیں۔ سی ٹی او تنویر احمد ملک کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے احکامات کے بعد مہم میں زیادہ سختی آئے گی۔ گزشتہ 2 روز میں 100 سے زائد گاڑیاں مختلف ٹریفک سیکٹرز میں بند کر کے گاڑی مالکان کو بھاری جرمانے کیے گئے ہیں۔ جہاں پہ وہ ایکسائز والے ہمارے ساتھ نہیں تو ہم انڈیپینڈنٹ اپنا کر رہے ہیں، اور 550 کی جو ہماری جو بندی سلسلہ ہے گاڑیاں بند کرنے کا، وہ اب تھانوں میں بھی اگر گنجائش ظاہر نہیں ہوتی، جگہ کم ہوتی ہے، تو وہ ہمارے جو آفیسز ہیں، ہمارے جو ٹریفک سیکٹر انچارج کے آفس ہیں، ہم وہاں پہ وہ گاڑیاں ہم بند کروا۔ سی ٹی او کا کہنا تھا کہ غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں پر گھومنے والوں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اپلائیڈ فار گاڑیوں کی نمبر پلیٹس جلد جاری کرنے کے لیے محکمہ ایکسائز کے افسران سے میٹنگ کی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص بیگ، فیصل آباد۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وصولیوں میں گزشتہ سال کے مقابلے 35% اضافہ۔ اس حوالے سے ایکسائز حکام کا کہنا ہے رواں مالی سال میں وصولیاں 3 ارب 30 کروڑ روپے ہو گئی ہیں۔ ٹیکس وصولیوں میں رواں برس 35% اضافہ ریکارڈ۔ رواں مالی سال کے دوران ٹیکس وصولی 3 ارب 30 کروڑ روپے ہو گئی۔ گزشتہ سال اسی عرصہ میں وصولیاں 2.5 ارب روپے تھی۔ جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس سے 2 ارب 47 کروڑ روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ نئی وہیکلز کی رجسٹریشن، ملکیت تبدیلی اور ٹوکن ٹیکس سے 90 کروڑ روپے سے زائد آمدن ہوئی۔ پروفیشنل ٹیکس کی مد میں 7 کروڑ روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ لگژری ہاؤس ٹیکس سے 26 لاکھ روپے آمدن ہوئی۔ ایکسائز حکام کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام سے قبل ہی ٹیکس اہداف پورے کر لیے جائیں گے۔ کیمرامین جنید کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کپاس کی کاشت کا آغاز، مگر پانی کی کمی سے فصل متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ صنعت کاروں نے پانی کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ کپاس کی کاشت کا ہدف پورا ہو سکے۔ صدر گلوز اونرز ایسوسی ایشن چودھری جاوید اختر کا کہنا تھا کہ اس وقت کپاس نایاب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام نے برآمدات کے ہدف کو نقصان پہنچایا، جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ حکومت چینج ہونے سے اتنا مورال ایکسپورٹ کا ڈاؤن ہو گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ 1 ماہ بعد آپ دیکھیں، اول تو رزلٹ آ گیا ہوگا ان لوگوں کے پاس، 1 ماہ بعد اور ڈاؤن ہوگا۔ چودھری جاوید اختر کا کہنا تھا کہ صنعت کاروں کو ریلیف فراہم کرنا ضروری ہے۔ کسانوں کو کپاس کی کاشت کے لیے نہری پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ کپاس کی کمی سے ٹیکسٹائل کا کام متاثر ہوتا ہے، اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اس کی پوزیشن کا تو اللہ کو پتا ہے کہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، لیکن فی الحال جو ہے نا وہ کاٹن نہیں ہمیں مل رہی، بہت پریشانی ہے۔ $1 اوپر آئے دن کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں 3 مہینے کے آرڈر بک کر لوں۔ کپاس کے کاشتکاروں اور صنعت کاروں نے پانی کی فراہمی کے ساتھ قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شازیب کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ محکمہ ہارٹی کلچر کی جھنگ کی عدم دلچسپی۔ جھنگ فیصل آباد ڈویژن میں نرسری مالکان کو مناسب سہولیات کی عدم فراہمی سے پھلوں کے باغات متاثر ہونے لگے۔ محکمہ کراپ رپورٹنگ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ڈویژن بھر میں آم کی پیداوار میں 19.8% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ ہارٹی کلچر کی غفلت کے باعث جنگ سمیت فیصل آباد ڈویژن میں نرسری مالکان کو مناسب سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث پھلوں کے باغات متاثر ہونے لگے۔ محکمہ کراپ رپورٹنگ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ڈویژن بھر میں آم کی پیداوار میں 19.8% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ضلع بھر کی نرسریوں میں صحت مند پودوں کی افزائش کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ آم کے پیداواری سیزن کے دوران زیر کاشت رقبہ بھی گزشتہ سال کی نسبت اضافہ نہ ہوا، جس کے باعث فیصل آباد ڈویژن میں اوسط فی ایکڑ پیداوار 124 من سے کم ہو کر 99 من رہ گئی ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق موسمی تبدیلیوں کے باعث بھی آم کی فصلوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ حفیظ خان، سٹی 41، جھنگ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ محکمہ خوراک جھنگ نے گندم خریداری کا عمل مکمل کر لیا۔ مجموعی طور پر 2,83,736 میٹرک ٹن گندم خریدی گئی ہے۔ جھنگ میں محکمہ خوراک نے گندم خریداری سیزن کے تحت خریداری کا عمل مکمل کر لیا۔ محکمہ خوراک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق خریداری سیزن میں مجموعی طور پر 2,83,736 میٹرک ٹن گندم خریدی گئی، جبکہ سیزن کے دوران 28,37,000 بوری گندم محفوظ کی گئی ہے۔ محکمہ خوراک کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت گندم کی خریداری میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے بھی رواں سیزن میں گندم کے بحران پر قابو پانے کے لیے خریداری ٹارگٹ میں اضافہ کیا گیا تھا۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے کاروبار کو بریک لگ گئی۔ سرمایہ کاروں نے غیر یقینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کاری بھی روک دی۔ فیصل آباد ٹیکسٹائل سٹی میں ٹیکسٹائل کا کاروبار سست روی کا شکار ہے۔
डॉलर की कीमतों में आए रोज इजाफे का कारोबार के लिए बड़ा खतरा बन गया। सनतों के शहर फैसलाबाद में कारोबार ठंडे पड़ने लगे। सरमायाकारों ने गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए टेक्सटाइल के शोबे में भी सरमायाकारी रोक ली। टेक्सटाइल सिटी में सनतों का कारोबार मानिंद होने की वजह से कारोबारी हजरात भी परेशान हैं। आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना था कि अपोजिशन का काम शोर मचाना और जलसे करना है, मगर हुकूमत का काम रद्द अमल जलसे करने के बजाय कारकर्दगी दिखाना होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क के मुआशी मसाइल पर चुप साध ली है। राना अब्दुल गफूर ने हुकूमत से डॉलर की कीमतों को मुस्तहकम करने की अपील कर दी ताकि कारोबार बेहतर तरीके से चलाया जा सके। फैसलाबाद में गल्ला मंडी के ताजरों के ज़राई अजनास की बढ़ती कीमतों पर मुज़म्मत। साबिक सदर गल्ला मंडी ने हुकूमत से इम्पोर्ट होने वाली दालों और दीगर अजनास पर ड्यूटी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। साबिक सदर गल्ला मंडी अयूब मंज ने ज़राई अजनास की बढ़ती कीमतों की मुज़म्मत की। उनका कहना था हुकूमत इम्पोर्ट होने वाली दालों और दीगर अजनास पर ड्यूटी सिफर करे। उनका मजीद कहना था डॉलर, पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से दालों और चावल समेत दीगर अजनास की कीमतों में 5 से 8% इजाफा हुआ है। साबिक सदर गल्ला मंडी अयूब मंज ने हुकूमत से कीमतों को मुस्तहकम करने की अपील की है। आम इंतखाबात की जानिब अहम कदम। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत के लिए डिस्प्ले सेंटर कायम। 21 मई से 19 जून तक डिस्प्ले सेंटर कायम रहेंगे। वोटों की तस्दीक और तब्दीली हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुहैया करदा आदाद शुमार के मुताबिक वोटर्स अपने अहल खाना के वोट की जांच पड़ताल कर सकेंगे। वोट मौजूद न होने की सूरत में आर्जी या मुस्तकिल सकूनत पर वोट दर्ज करवाया जा सकेगा। वोट की गलती की तस्हीह करवाई जा सकेगी। सरकारी मुलाजमीन और अहल खाना भी वोट तब्दील करवा सकेंगे। मुल्क भर में 20,159 सेंटर कायम किए गए। वोट के अंदराज और ट्रांसफर के लिए फॉर्म 15 पुर किया जाएगा। गैर मुतल्लका वोटर्स पर एतराज फॉर्म 16 के जरिए होगा। फॉर्म 17 के जरिए क्वाइफ की दुरुस्ती हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी चांस दिया है अवाम नाज को कि अगर उनकी कोई वोट में कोई प्रॉब्लम है, नया इंदराज कराना है या किसी ने गलत इंदराज करवा दिया है या उसकी कोई करेक्शन है उसको रिक्वायर्ड है, तो अब हम क्योंकि आज से ये जो लिस्टें हैं वो डिस्प्ले करने जा रहे हैं और ये 1 माह तक जो है ये डिस्प्ले करते रहेंगे और 1 माह के अंदर अंदर जो है अवाम नास ने अपने अपने सेंटर पे विजिट करने डिस्प्ले सेंटर पर। 20 जून के बाद हतमी फरिश्तों पर इंतखाबात करवाए जा सकेंगे। हल्का बंदियों के मुताबिक वोटरों को तकसीम किया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। बल्दियाती नुमाइंदों का दौरे इक़्तिदार ऊंच नीच का शिकार रहा। 2015 में इलेक्शन हुए, 2017 में इख्तियारात मिले, 2018 में फंड इस्तेमाल पर पाबंदी लगी, जबकि 2019 में नया एक्ट आ गया। मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदों के हिस्से में अधूरा, बेढंगा और लाचारगी वाला दौरे इक़्तिदार आया। तरक्याती काम तो ना करवाए गए मगर हल्कों में भरपूर नुमाइंदगी की जा रही है। 2015 में बल्दियाती अदारों के इंतखाबात हो तो गए मगर उन्हें इख्तियारात 2017 में नसीब हुए। 2018 में फिर फंड्स लगाने पर पाबंदी आयद हो गई। मई 2019 में नया एक्ट आ तो गया मगर फिर अदालती जदोजहद का आगाज हो गया। पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान को गैर कानूनी गैर आईनी कदम के जरिए हटा दिया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ पंजाब की आवाम का हुआ। बिलखसूस अगर मैं बात करूँ तरक्याती कामों के हवाले से, तो तरक्याती कामों में एक तातुल आया और उस रुकावट की बुनियाद पर बुनियादी तौर पर पंजाब के अवाम मुतासर हुए। बल्दियाती नुमाइंदों ने पीटीआई हुकूमती इक़दामात का मुकाबला करते हुए मार्च 2021 में बहाली का फैसला तो ले लिया मगर इस पर अमल दरामद अक्टूबर में हुआ और दिसंबर में फिर टेनोर खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर दिए गए। इस वक्त की हुकूमत ने फिर नया एक्ट मुतारफ करवा दिया मगर अदम इत्तेमाद की कामयाबी ने इंतखाबात करवाने की मोहलत ना दी। हमारा जो बल्दियाती निज़ाम था, यकीन करें इनके निज़ाम से कहीं हद तक अच्छा था। अवाम भी खुश थी, तरक्याती काम भी हो रहे थे, गलियाँ भी बने थी, बाजार भी बने थे, हमारे ताजर भी खुश थे, हमारे जो रैशी है वो भी खुश थे। मेरा नहीं ख्याल कोई गरीब बंदा भी ना खुश हो, क्योंकि उसके बल्दियाती निज़ाम के साथ साथ हमारे जो नुमाइंदे थे ना वो अवाम में रहते हैं और रहते थे और रहते हैं भी। मई 2022 में मुस्लिम लीग नून की नौमंतखब हुकूमत से नुमाइंदगान ने बहाली की उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। अगर बल्दियाती अदारों को दोबारा से बहाल कर दिया गया तो यकीनन पंजाब की तारीख का सबसे लंबा टेनोर एंजॉय करने वाले बल्दियाती नुमाइंदगान मुनफरिद मकाम हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। इदारा जामिया मोहम्मदी शरीफ भवाना में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़ इदारा तहकीकात इस्लामी इंटरनेशनल और इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के इश्तराक से एहतमाम किया गया।
کانفرنس کا موضوع اسلامی تہذیب کی نشات ثانیہ، روایت، تحدیات اور مستقبل کا لائحہ عمل رکھا گیا۔ ڈین اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر معین الدین نظامی، سربراہ تحقیقاتی ادارہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر ضیاء الحق، محتمم ادارہ صاحبزادہ قمر الحق سیالوی، پرنسپل ادارہ امجد اقبال، اس کے علاوہ علمی و ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ کبھی بیٹھ کے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ جس احیاء کے لیے اتنی ساری انرجیز استعمال کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے، کیا کوئی احیاء کا عمل ہوا ہے۔ کانفرنس سے خطاب میں ڈاکٹر معین الدین نظامی کا کہنا تھا کہ عہد رسالت اور خلفائے راشدین کے زمانے پر پوری کائنات کو فخر ہے۔ اس دور کی کل مدت حیات 40 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس دور کی روشنی عرصہ دراز سے دنیا بھر میں قائم و دائم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ دارالعلوم اس سے پہلے خانقاہ تھی، وقت کے ساتھ ساتھ آج یہ ایک مرکز تزکیہ نفس بن چکی ہے۔ ہمیں ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا ہے، میں ضرور چاہوں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قائد اعظم کے ایک فوجی اسسٹنٹ تھے، نوجوان، اور وہ قائد اعظم نے ان کا بل دیکھا، میس کا بل۔ خصوصی مہمانوں اور شرکا میں تعریفی اسناد، شیلڈز، کتابیں تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین عارف حسین کے ساتھ فہر دیوان بھٹا، سٹی 41 بوانا۔ دوسری جانب بات کریں تو پریس کلب فیصل آباد اور گلوبل یونین آف جرنلسٹ برطانیہ کے اشتراک سے صحافیوں کے بچوں کے لیے تفریحی اور معلوماتی پروگرام کا انعقاد، نعت، ملی نغمے، میجک شو، ڈریس شو سمیت دیگر مقابلے ہوئے۔ یونین آف جرنلسٹ برطانیہ نے صدر پریس کلب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ صحافیوں کے بچوں نے بڑی تعداد میں مقابلوں میں شرکت کی، خوب لطف اندوز ہوئے۔ بچوں نے میجک شو کو خوب سراہا، اس دوران ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میجک شو کے اختتام پر بچوں کو انعامات دیے گئے۔ صدر پریس کلب فیصل آباد شاہد علی کو گلوبل یونین آف جرنلسٹ برطانیہ کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بچوں کو شدید گرمی سے کیسے بچایا جائے؟ جنگ کے پین سکول میں بچوں کو گرمی کی شدت کم اور آگاہی دینے کے لیے واٹر ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ واٹر ڈے میں ننھے بچوں کی جانب سے واٹر گیمز میں شرکت کی گئی۔ جھنگ کے پین سکول میں بچوں کو گرمی کی شدت کم کرنے کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے واٹر ڈے کا انعقاد کیا گیا، جبکہ پرندوں کی پیاس ختم کرنے کے لیے پانی سے بھرے پیالے بھی سجائے گئے۔ واٹر ڈے میں ننھے بچوں نے واٹر گیمز میں کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پرندوں کو بھی پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم سب کو بھی اپنے گھر میں پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اساتذہ کی جانب سے ہیٹ سٹروک سے بچاؤ بارے بھی بچوں کو آگاہی دی گئی، جبکہ بچوں کی جانب سے پرندوں اور دیگر جانوروں کے تحفظ کے لیے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ اسکول میں سوئمنگ آلا ہے، مجھے اپنی فرینڈس کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے اور آج ہم نے بہت سے مختلف گیمز کھیلے۔ واٹر ڈے کے موقع پر بچوں کی جانب سے رنگا رنگ ملبوسات زیب تن کیے گئے۔ واٹر ڈے کی مناسبت سے چارٹس پر خوبصورت تصاویر بھی آویزاں کی گئیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔